पुत्रा शतज्येष्ठा विकुक्षी निमिद्दण्डका तेषां पुरस्तादभ अन्यार्वर्ते नृपां नृपा पञ्चविंशति पश्चाश्चास्त्रयो मध्ये परेण्यतः। यद्यपि ये सब रथीटर्स की भार्या से उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनका गोत्र वही होना चाहिए था जो रथीटर का था, फिर भी वे आंगिरसी कहलाए। ये ही रथीटर वंशियों के प्रवर कुल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कहलाए, क्योंकि वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण थे। क्षत्रिय ब्राह्मण दोनों गोत्रों से इनका संबंध था। परीक्षित, एक बार मनु जी के छींकने पर उनकी नासिका से इक्ष्वाकु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे और उनमें सबसे बड़े 3 थे, विकुक्षी, निमि और दंडक। परीक्षित, उनमें से छोटे 25 पुत्र आर्यावर्त के पूर्व भाग के, 25 पश्चिम भाग के तथा उपयुक्त 3 मध्य भाग के अधिपति हुए और से 47 दक्षिण आदि अन्य प्रांतों के अधिपति हुए। साएकदाष्टकासाद्रेश्राद्देक्ष्वाकु सुतमादिशत मांसामानीयतां मेक्षं मांसामानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छमाचिरम् तथेति सा वनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् श्रान्तो भोक्षितो वीरा ससं चादस्पस्मृति शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरु चोरिता प्रोक्षणायाः दृष्टमेतत्कर्मकं ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणा वेतं नृपादिशान्निसारयामास सुतं त्यक्त्वा विधिं वृषः सा तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन् त्यक्त्वा कलेवरं योगी सा तेनावापयत्परं पितर्यो परतेभ्यत्या विकुक्षीं पृथ्वीमिमां सासदीजे हरिं यज्ञे सादा इति विश्रुतः पुरञ्जयस्तस्य सुतः इन्द्रवः इति ऋतः कुपस्था इति चाप्युक्ता शृणु नामानि कर्मभिः। परीक्षित, एक बार राजा इक्ष्वाकु ने अष्टका श्राद्ध के समय अपने पुत्र को आज्ञा दी, विकुक्षे शीघ्र जाकर के श्राद्ध के योग्य पवित्र पशुओं का मांस ले आओ। और वीर विकुक्षी ने अच्छा, बहुत अच्छा कहकर के वन की यात्रा की। वहाँ उसने श्राद्ध के योग्य बहुत से पशुओं का शिकार किया। वह थक तो गया ही था, भूख भी लगाई थी उसको, इसलिए वह बात भूल गया कि श्राद्ध के लिए मारे हुए पशु को स्वयं न खाना चाहिए। उसने एक खरगोश खा लिया। ये तब की बात है जब खाने के लिए उतनी सारी चीज़ें होती नहीं थी, इतने अन्न भी नहीं होते थे, तो लोग मांसाहार पर निर्भर रहते थे, इसलिए उसने ऐसा किया। ऐसा नहीं है ज्ञानपूर्वक उसने ऐसा किया कि श्राद्ध के लिए ज्ञानपूर्वक मंगाया गया पशुओं का मांस, लेकिन उस समय और कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वह उसी पशुओं को मार करके लेने गया और उसे भूख लगी, उसने एक खरगोश खा लिया। और विकुक्षी ने बचा हुआ मांस लाए करके अपने पिता को दिया और इक्ष्वाकु ने अब अपने गुरु से उसे प्रोक्षण करने के लिए प्रोक्षण करने के लिए कहा। तब गुरुजी ने कहा कि यह मांस तो दूषित है एवं श्राद्ध के अयोग्य है, इसने पहले झूठा कर लिया। परीक्षित, गुरुजी के कहने पर राजा इक्ष्वाकु को अपने पुत्र की करतूत का पता चल गया। उन्होंने शास्त्रीय विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र को क्रोधवश अपने देश से निकाल दिया। तदनंतर राजा इक्ष्वाकु ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ से ज्ञान विषयक चर्चा की और फिर योग के द्वारा शरीर का परित्याग करके उन्होंने परम पद प्राप्त किया। गुरु द्वारकाधीश भगवान की जय। पिता का देहांत हो जाने पर विकुक्षी अपनी राजधानी में लौट आया और इस पृथ्वी का शासन करने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञों से भगवान की आराधना की और संसार में शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। विकुक्षी का पुत्र था पुरंजय और उसी को कोई इंद्रवाहा और कोई कुकुत्स कहते हैं, और जिन कर्मों के कारण उसके ये नाम पड़े उन्हें सुनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे